हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट कर रहे हैं हमारी आज के लेक्चर में। हम पढ़ेंगे कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट और इसके हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे तो वो और मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, करते हैं पहले कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। क्या चीज है? उसने कहा है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है ए एन जो कन्वर्ज करती है ए को, ये आपको गिवन है कि कोई ए एन सीक्वेंस है और वो कन्वर्ज कर रही है किसी पॉइंट को, तो एक नई सीक्वेंस बनाई है बी एन। कैसे बनाई है कि इसकी एन टर्म्स ली, उनका सम डिवाइडेड बाय एन किया, तो एक नई सीक्वेंस जो बनेगी वो भी कन्वर्ज करेगी ए को। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, आपके पास देखिए ए एन सीक्वेंस जो है, सपोज कीजिए ये है A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN एंड आगे भी हम चलते रहेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने A1 ली टर्म, उसको मैंने नाम दिया B1। फिर मैंने ली इन दो टर्म का सम और इसको डिवाइड कर दिया 2 से, इसको मैंने कहा B2। यानी कहने का मीन्स क्या है, मैंने दो टर्म का अर्थमेटिक मीन लिया, अर्थमेटिक मीन लिया है और उसको क्या कहा है, जब दो टर्म का अर्थमेटिक मीन लिया है तो उसको B2 कहा है। और जब एक टर्म का लिया है A1/1 ही आएगा, A1/1 का मतलब A1 हुआ, तो इट मीन्स उसको हमने कहा B1। इसी तरीके से मैं तीन टर्म का अर्थमेटिक मीन लूंगा। अर्थमेटिक मीन आपको पता है क्या होता है? टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। तो तीन टर्म्स का लूंगा तो A1 प्लस A2 प्लस A3 बाय में 3, और तो जो ये टर्म आएगी इसे हम कहेंगे B3। इसी तरीके से जो nth टर्म आएगी वो जो Bn सीक्वेंस बन रही है वो क्या आएगी? n टर्म्स का अर्थमेटिक मीन, यानी A1 to AN बाय में n। तो ये जो एक नई सीक्वेंस बनी है अर्थमेटिक मीन्स की, यानी कि AN अगर कन्वर्ज कर रही हो A को, तो हम एक नई सीक्वेंस बनाते हैं जो कैसे बनाई गई है? बाय टेकिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस AN। तो जिसकी nth टर्म क्या बनेगी? ये बनेगी। वो कैसे बनेगी वो मैंने आपको बता दिया। तो जो ये नई सीक्वेंस बन रही है Bn, जिसकी टर्म्स B1, B2, B3, Bn एंड सो ऑन आएगी, तो ये भी कन्वर्ज करेगी सेम लिमिट को जिसको An कन्वर्ज कर रही है। ये हमें प्रूव करना है और इट इज कॉल्ड कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। तो देखिए अब हम इसे कैसे करेंगे। तो देखिए, अब An कन्वर्ज कर रहा है A को। अब आपको गिवन है प्रूफ में An कन्वर्जेस टू A। इट मीन्स क्या हुआ? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी An इज इक्वल टू A। अब मैं एक टर्म अपनी तरफ से डिफाइन कर रहा हूं, एक नई सीक्वेंस, डिफाइन Cn, यानी एक सीक्वेंस डिफाइन कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? जो ये An है हमारी सीक्वेंस, इसकी हर टर्म में से इस A को माइनस कर देता हूं जिस पर ये कन्वर्ज कर रही है। तो देखिए, मैंने An में से A को कन्वर्ज कर दिया। अब इससे क्या फायदा होगा? जो ये आपकी नई सीक्वेंस बनी है Cn, देखिए ये कहां कन्वर्ज करेगी? तो ये आपकी कन्वर्ज करेगी, देखिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी An माइनस A, और ये इतनी टर्म की वैल्यू A है और ये माइनस A और इक्वल टू 0। यानी कि जो ये आपकी सीक्वेंस Cn आई है, इट इज कन्वर्जिंग टू 0। तो ये क्या आई है हमारी? ये किसे कन्वर्ज कर रही है? 0 को कन्वर्ज कर रही है। अब आप देखिए, इसका हम ये याद रखना पड़ेगा भी, हमें एक नई सीक्वेंस बनानी है Cn। कैसे बनानी है? An की एक टर्म, हर एक टर्म में से हमें क्या माइनस करना है? A को माइनस करना है। तो वो एक नई सीक्वेंस बनेगी और वो कहां कन्वर्ज करेगी? वो हमेशा 0 पर ही कन्वर्ज करेगी। आप कोई एग्जांपल लेकर भी इसे देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है वैसे तो ऑटोमेटिक सी बात है, जब हमने वो टर्म माइनस कर दी जिसको इसने कन्वर्ज करना है, तो ये ऑटोमेटिकली 0 पर ही जाएगी। अब आप देखिए, Cn कन्वर्जेस टू 0, इट मीन्स क्या हुआ? फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a natural number m such that mod of Cn minus 0 is less than epsilon for all n greater than equal to m होगा। डेफिनेशन लगा दी कन्वर्जेंस की, यानी कि दैट इज
मोड ऑफ Cn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, क्योंकि Cn में से 0 को माइनस करोगे तो Cn ही रहेगा। अब आप यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ले लेते हैं एप्सिलॉन बाय 2। वो मैंने आपको बताया था, आप एप्सिलॉन लो, एप्सिलॉन के डिवाइड में कुछ भी ले लो, एप्सिलॉन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो एप्सिलॉन ही रहेगा। तो ये मैंने एप्सिलॉन, आप एप्सिलॉन लेकर करना चाहे तो एप्सिलॉन लेकर भी कर सकते हैं। वो मैंने जानबूझकर एप्सिलॉन बाय 2 इसलिए लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बुक में आपकी एप्सिलॉन बाय 2 है। आप एप्सिलॉन लेकर करोगे क्वेश्चन तब भी हो जाएगा। तो लेकिन मैं बार बार कोशिश करता हूं जो बुक में लिखा हुआ है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजों को करवा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप एप्सिलॉन लेकर करोगे तब भी ठीक है, और एप्सिलॉन बाय 2 लेकर करोगे तब भी ठीक है। अब देखिए, आल्सो वी नो दैट, इसे आप कहिए इक्वेशन नंबर 1। आल्सो वी नो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। इट मीन्स क्या है, देयर एग्जिस्ट, इट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट a real number k such that mod of Cn is less than equal to k for all n। इसे कहेंगे हम, ये आई है हमारी इक्वेशन नंबर 2। यानी कि हमें एक नंबर ऐसा मिलेगा जिसके बीच में जो हर टर्म है Cn सीक्वेंस की वो क्या करेगी, लाई करेगी। क्योंकि इसका मतलब क्या है, देखिए Cn लाइज बिटवीन -k एंड k, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। तो यानी हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो यानी कि हमें एक नंबर मिलेगा, बाउंडेड होने का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि उस एक नंबर से बड़ी होगी और एक नंबर से छोटी होगी। तो एक नंबर k मिला और एक उसी का नेगेटिव ले लिया, तो हम बड़े से बड़ा नंबर लेंगे ना, तो जिससे कि उसका नेगेटिव लेने से वो नीचे से उसका बाउंड मिल जाए। तो ये हमें हर n के लिए ये बात इनफोर्स होगी, और ये बात n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए इनफोर्स होगी। तो हमने कहा इसे इक्वेशन नंबर ये क्या आई है हमारी 2 आई है। तो अब आप देखिए, अब मैं क्या करने लगा हूं, Bn, जिसे आपको इसका कन्वर्जेंस चेक करना है आपको। Bn एज Bn इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस an बाई n, और इसको C की फॉर्म में आप लेके आएंगे। देखिए Cn किसके इक्वल है, an माइनस a के, मीन्स यहां से an किसके इक्वल है, Cn प्लस a के। तो अगर मैं यहां से a1 की वैल्यू निकालूं C1 प्लस a आएगी, a2 की वैल्यू C2 प्लस a आएगी, क्योंकि हमने Cn का जो कंसेप्ट लिया इसका यूज तो करना पड़ेगा ना। इसको यूज करके हम प्रूव करेंगे कि जो Bn है वो किसे कन्वर्ज कर रही है, a को कन्वर्ज कर रही है। तो आप देखिए क्या बनेगा, C1 प्लस a प्लस C2 प्लस a प्लस Cn प्लस a बाई में n। दिस कैन बी रिटन एज C1 प्लस C2 प्लस Cn तक, ये इकट्ठे लिख ली। और a कितनी बार आएगा, n बार आएगा। देखिए n टाइम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, n टर्म तक। तो a को हम n टाइम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, na बनेगा। और ये जो डिवाइडेड बाई n है वो इसके नीचे भी आ जाएगा और इसके नीचे भी आ जाएगा। यानी आपका बन गया C1 प्लस C2 प्लस Cn बाई में n, और प्लस में यहां n से n कैंसिल हो जाता है तो आपका आ जाता है a। अब आप देखिए, अब हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारी Bn सीक्वेंस है वो किसे कन्वर्ज करती है, a को। यानी ये सीक्वेंस किसे कन्वर्ज करती है, a को। a तो आ चुका है, अब ये Bn टोटल इसके इक्वल है। यानी कि ये जो हमने Cn सीक्वेंस बनाई है उसकी टर्म्स का अर्थमेटिक मीन और प्लस a। अब ये टोटल जो Bn है ये कब कन्वर्ज करेगी a को, जब इतनी जो सीक्वेंस बनी है ये Cn का यूज कर Cn सीक्वेंस जो हमने ली है उसकी टर्म्स का अर्थमेटिक मीन लेने से जो ये बनी है हमारी सीक्वेंस, ये किसको कन्वर्ज करे, 0 को। क्योंकि जो Bn है वो इसका प्लस a का सम है। तो यानी कि जिसको ये कन्वर्ज करेगी प्लस a,
उसको कन्वर्ज करेगी बी एन, यानी कि ये 0 को कन्वर्ज करेगी तब 0 प्लस ए आएगा, यानी तब बी एन किसको कन्वर्ज करेगी, ए को कन्वर्ज करेगी। यानी कि अब नाउ वी क्लेम दैट सीक्वेंस C1 प्लस C2 प्लस Cn बाई एन कन्वर्जिज टू 0। इसे आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये हम प्रूव करेंगे कि ये 0 को कन्वर्ज करती है। तो कैसे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, और हम क्या करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस Cn बाई एन माइनस 0 का मोड, an माइनस 0 का मोड करते हैं ना। देखिए cn माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, यानी जिस सीक्वेंस को कन्वर्ज करवा रहे हैं वो उसकी nth टर्म माइनस जिस नंबर को करवा रहे हैं। अब इसकी nth टर्म तो ये है, और कन्वर्ज किसको करवाना चाह रहे हैं, 0 को। तो ये किससे लेस लाना है हमें, एप्सिलॉन से। देखिए अब कैसे आएगा। अब ये किसके इक्वल बनी, देखिए आपकी ये इक्वल बनी C1 प्लस C2 प्लस Cn, और 1 बाई एन बाहर लिख लेते हैं। अब ये बन गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का मोड, यानी कि ये किससे लेस होगा, ये लेस देन इक्वल टू होगा 1 बाई एन एज इट इज मोड ऑफ C1 प्लस मोड ऑफ C2, और लास्ट में आपका क्या आएगा, मोड ऑफ Cn। ये आपका आएगा a प्लस बी का मोड इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस बी। वो तो 2 के लिए ये मतलब कि अगर जितनी भी टर्म हो उस सारे पर हमारा क्या हो जाता है, लागू हो जाता है, इन्फोर्स हो जाता है। यानी a प्लस बी प्लस सी का मोड क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b प्लस मोड ऑफ c। एन टर्म्स का क्या बनेगा, मोड ऑफ C1, दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ C1 प्लस मोड ऑफ C2 प्लस मोड ऑफ C3 एंड सो ऑन मोड ऑफ Cn तक ये लेस होगा। अब देखिए बीच में कहीं ना कहीं हमारी क्या टर्म आएगी, mth टर्म भी आएगी, और कहीं ना कहीं इससे अगली टर्म फिर Cm प्लस 1 टर्म भी आएगी, और फिर हम चलते रहेंगे क्योंकि m जो है वो छोटा है n से। ये तो आप समझ ही रहे हैं, हर जगह है। अब आप देखिए ये क्यों लिखा हमने। अब ये टर्म कितनी है हमारी, ये आपकी m टर्म्स हैं m तक, और ये कितनी बनेगी हमारी, ये बनेगी आपकी n माइनस m टर्म्स। n माइनस m क्यों बनी, टोटल क्योंकि n है 1 से लेके n तक, यहां तक m है, तो ये कितनी बची, n माइनस m टर्म्स बची। अब आप देखिए दिस विल बी लेस देन, किससे होगा ये क्वांटिटी लेस देन 1 बाई n। ये देखिए C1 भी लेस देन होगा एप्सिलॉन से, C2 भी लेस देन होगा एप्सिलॉन से, और Cm भी लेस देन होगा, सॉरी एप्सिलॉन से नहीं k से, इनका मोड। क्योंकि ये देखिए Cn लेस देन इक्वल टू है k फॉर ऑल n, हर n के लिए है। तो हम हर n के लिए तो m तक तो मैं, यानी m तक के लिए भी है, हर n के लिए तो मैं यहां तक तो, वैसे तो इनके लिए भी है, लेकिन मैं क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहां तक तो मैं ले रहा हूं, इसको यूज कर रहा हूं, सेकंड इक्वेशन को। इसको मैं किसका यूज किया है, यहां से C1 से लेके Cm तक, इस इक्वेशन का यूज करके मैंने लिखा है कि ये सारी क्वांटिटी किससे लेस होगी, k से। और प्लस अब ये देखिए, और ये जो ये क्वांटिटी है देखिए, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन का यूज कहां से होता है, m और m से बड़ी हर एक टर्म के लिए। तो मैं m से बड़ी टर्म के लिए इसका यूज करूंगा कि जो n है, जो अगर m से बड़ा हो तो वो किससे लेस है, एप्सिलॉन बाई 2 से लेस है। तो यानी ये एप्सिलॉन बाई 2 से लेस होगी हर क्वांटिटी, ये एप्सिलॉन बाई 2 से लेस होगी। और ये कितनी बार है हमारी, n माइनस m टाइम्स। ये जरूर पता, क्योंकि इसका यूज होगा तो ये बार बार जरूर लिखना है आपने। और ये कितनी बार है, m टाइम्स, क्योंकि m टर्म्स थी तो m टाइम्स ये लेस देन k होगा, और ये एप्सिलॉन बाई 2 कितनी टाइम होगा, n माइनस m टाइम्स। अब देखिए ये कहां से आया है, फ्रॉम 1 एंड 2, फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से। अब देखिए ये किससे लेस बना, 1 बाई n, k को कितनी बार जोड़ोगे, m टाइम, तो ये कितना बनेगा, km, और प्लस यानी ये पूरी ये इस km के इक्वल बना, यहाँ पर तो इक्वल का साइन आएगा क्योंकि इक्वलिटी कर रहे हैं हम। और ये एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 कितनी बार आएगा, n माइनस m बार आएगा। तो हम लिखेंगे n माइनस m और एप्सिलॉन बाई 2, ये आपका आ गया। अब आपको देखिए इसको, यानी ये क्या बन गया आपका, ये बना है km बाई n प्लस
n माइनस m अपसाइलन बाय 2n, ये n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये पूरी क्वांटिटी किससे लेस लानी है हमें? अपसाइलन से, यानी ये अपसाइलन से लेस लाने का मतलब ये अपसाइलन से लेस। अब देखिए नाउ C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन Cn बाय n माइनस 0 इज लेस देन अपसाइलन वेन एवर Km बाय n प्लस n माइनस m अपसाइलन बाय 2n इज लेस देन अपसाइलन। यानी जब ये पूरी क्वांटिटी अपसाइलन बाय 2 से लेस बनेगी तब ये भी किससे लेस होगा? अपसाइलन बाय 2 से लेस होगा। अब ये अपसाइलन से लेस कब होगा? जब ये अपसाइलन बाय 2 से लेस होगा और ये भी अपसाइलन बाय 2 से लेस होगा। यानी दो टर्म्स का, दो क्वांटिटीज का सम लेस देन अपसाइलन बनाना है तो कब होगा? जब दोनों क्या होगी, यानी कि अपसाइलन का हाफ और अपसाइलन का हाफ ले लेते हैं हम। यानी कि ये कब होगा? देखिए अब ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन कब होगी? जब ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस होगी और ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस होगी। अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूंगा तो n बाय km इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 बाय एप्सिलॉन, यानी कि आपका ये देखिए n बाय km इज ग्रेटर देन 2 बाय एप्सिलॉन, और मुझे n निकालना है। n ग्रेटर देन किससे होगा? तो km को इधर ले जाएंगे, यानी ये आ जाएगा आपका 2km बाय एप्सिलॉन, यानी n ग्रेटर देन होगा किससे? 2km बाय एप्सिलॉन से, तब ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। अब इसको भी देखना है हमें, इधर वाले पार्ट को। ये तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी आपका आ जाएगा n माइनस m इज लेस देन n, यानी कि माइनस m इज लेस देन 0, n से n कैंसिल हो गए, यानी m इज पॉजिटिव। माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, ये तो यहां पर आया n ग्रेटर इससे होना चाहिए और m क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप देखिए हम क्या कर लेते हैं, दो कंडीशन आ गई तो इसमें मैक्सिमम वाली कंडीशन को चूज करेंगे और ये वाली इनइक्वालिटी उसके लिए होल्ड करेगी, मैक्सिमम वाली के लिए। मैं कई बार बता चुका हूं कि मैक्सिमम वाले के लिए क्यों होल्ड करती है। तो अब मैं इस चीज को यहां पर कर रहा हूं, देखिए थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास, यहां कर देता हूं मैं। तो अब देखिए आप C1 प्लस C2 प्लस Cn माइनस 0 n बाय n माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन when maximum of किससे? जो ये n ग्रेटर देन क्वांटिटी आई है, क्या आई है? 2km बाय एप्सिलॉन और एक आई है m। इनमें जो मैक्सिमम होगा वो मैंने कहा वो m होगा, कैपिटल M उसको नाम देंगे। वो क्या होना चाहिए? m जो ये मैक्सिमम व्हेन n इज ग्रेटर देन लिखेंगे मैक्सिमम ऑफ दिस क्वांटिटी, यानी कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M, इसको हम m कहेंगे, कैपिटल M जो इन दोनों में मैक्सिमम आएगा। तो यानी कि ये कन्वर्ज करेगी 0 को, कहने का मीन्स ये हुआ कि जब n ग्रेटर देन होगा इक्वल टू कैपिटल M से, जहां पर कैपिटल M क्या चीज है, जहां पर जो 2km बाय एप्सिलॉन आया है और जो स्मॉल m आया है उनमें जो मैक्सिमम आएगा वो चीज है, वो हमने उसको नाम दिया है, वो कैपिटल M है। तो n ग्रेटर देन होगा m से, तब ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो इट मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि हमें m मिल गया है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो C1 प्लस C2 प्लस Cn जो सीक्वेंस है बाय n, सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करती है किसको? 0 को। तो अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो जब ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर गई? 0 को, तो ये टोटल किसको करेगी? 0 प्लस a को, क्योंकि ये तो हर बार आता रहेगा, कांस्टेंट है। तो 0 प्लस a का मतलब a को कन्वर्ट करेगी कौन? bm। तो अब क्या लिखेंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 3 bn सीक्वेंस जो है वो किसके इक्वल है? cn सीक्वेंस प्लस a के, एज cn कन्वर्जेस टू a, दिस इंप्लाइज bn कन्वर्जेस टू cn कन्वर्जेस टू 0, तो bn कन्वर्जेस टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a।
तो ये हमें प्रूव करना था, यहां से आ गया कि ये 0 को कन्वर्ज कर रही है, तो ये 0 प्लस a को कन्वर्ज करेगी कौन, bn, तो bn कन्वर्जेस टू a, तो और यही हमें प्रूव करना था। यानी कि अगर कोई सीक्वेंस a को कन्वर्ज कर रही है तो उसकी टर्म्स का अर्थमेटिक मीन लेने से जो सीक्वेंस बनेगी वो a को ही कन्वर्ज करेगी, ये हमें प्रूव करना था। इट इज कॉल्ड कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। अब देखिए एक थ्योरम और हम कर रहे हैं, वो बिल्कुल इजी प्रूफ है, आप स्टेप वाइज करेंगे आपको बिल्कुल समझ आएगा, ध्यान से सुनना और आप बिल्कुल कर पाएंगे इसे। तो पहले यहां तक है ये, उसके बाद यहां पर और दूसरा थर्ड पोर्शन ये यहां पर लिखा है स्पेस की वजह से, तो ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम है जो इसकी हेल्प से होगी, कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट की हेल्प से, जो हमने प्रूफ किया उसका हम इसमें यूज करेंगे। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है वो, अगर an कोई सीक्वेंस है और वो कन्वर्ज कर रही है a को, लेकिन वो क्या होना चाहिए, a जिसको कन्वर्ज करे वो पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये रिजल्ट होल्ड करेगा, जबकि वहां पर ये कंडीशन नहीं थी कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट में कि वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऐसी कंडीशन नहीं। लेकिन ये जिसको कन्वर्ज कर रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये बात होल्ड करेगी कि जो bn बनेगी वो कैसे बनाई गई है, ज्योमेट्रिकल मीन लेकर। देखिए कैसे बनाई गई है, a1 a2 an, ये आपकी टर्म्स है सीक्वेंस an की। अब मैं क्या करता हूं, a1 लूं, a1 की पावर 1, तो ये b1, और पहली दो टर्म की मल्टीप्लाई कर उसकी पावर क्या ले लेता हूं, 1/2, यानी कि ये क्या लिया मैंने, रूट a1 इंटू a2, इसको आप बोलते हो, आपको पता हो a b का ज्योमेट्रिकल मीन लेते हो आप रूट ab, ये लेते हो, तो यही तो होगा कि दो टर्म का जो ज्योमेट्रिकल मीन होगा वो क्या होगा, a1 a2, यानी उन दोनों की मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर रूट यानी उसकी पावर 1/2, ये सेकंड टर्म बनेगी हमारी। थर्ड टर्म क्या बनेगी, 3 टर्म की मल्टीप्लाई और उसका क्यूब रूट, और इसी तरीके से चलते हुए bn हमारी बनेगी a1 इंटू a2 इंटू a3, कहां तक, an तक प्रोडक्ट लेंगे और उसका nth रूट, तो ये हमारे को दिया हुआ है ज्योमेट्रिकल मीन की सीक्वेंस बनेगी इस तरीके से b, ये इसकी nth टर्म दी हुई है, ये देखिए। तो हमें प्रूव करना है अगर an कन्वर्ज कर रही है a को तो bn भी कन्वर्ज करेगी a को, तो बड़ी सिंपल सी थ्योरम है। देखिए आप क्या करेंगे, यहां पर आप लेंगे Cn इज इक्वल टू log an, तो क्लियर सी बात है, अगर a और an क्या है, देखिए a को किसको यानी कन्वर्ज कर रहा है, पॉजिटिव टर्म को। ये पॉजिटिव टर्म इसलिए ली गई है क्योंकि log जो है वो नेगेटिव के ऊपर डिफाइन नहीं होता। तो अब आप देखिए यहां से Cn जो सीक्वेंस बनेगी वो किसको कन्वर्ज करेगी, log a को। अब Cn अगर log a को कन्वर्ज कर रही है, अब आप खुद सोचिए, बाय कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, अगर कोई सीक्वेंस a को कन्वर्ज करती है, an कन्वर्जेस टू a, तो जो इसके अर्थमेटिक मीन की जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनती है, a1 प्लस a2 प्लस an/n। तो यहां पर Cn है an की जगह और a की जगह क्या है, log a है, तो क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस Cn/n, जो ये सीक्वेंस बनेगी, यानी कि Cn सीक्वेंस की टर्म्स का अर्थमेटिक मीन लेकर जो सीक्वेंस बनेगी। देखिए यानी कि Cn की जो Cn सीक्वेंस है उसकी इस सीक्वेंस की टर्म्स का अर्थमेटिक मीन लेकर जो सीक्वेंस बनेगी उसकी nth टर्म जो ये होगी, यानी ये जो सीक्वेंस बनी है ये किसको कन्वर्ज करेगी, ये भी कन्वर्ज करेगी log a को, क्योंकि Cn log a को कन्वर्ज कर रही है। तो फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट का हमने यूज किया। अब देखिए यहां से 1/n सीक्वेंस 1/n, C1 को क्या लिख सकते हैं हम, log a1, प्लस C2 को क्या लिख सकते हैं, log a2 एंड सो ऑन, और log an। तो जो ये सीक्वेंस होगी ये भी कहां कन्वर्ज करेगी, log a पर, क्योंकि मैंने C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, Cn की वैल्यू यहां से पुट कर ली। अब देखिए आप ये फार्मूला पढ़कर आए हैं, जब log प्लस में दिया हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a1 इंटू a2 इंटू an की प्रोडक्ट, और ये
आपका 1/n। तो ये सीक्वेंस जो है ये भी कहां कन्वर्ट करेगी, ये भी कन्वर्ट करेगी आपकी log a पर। अब उसके बाद आप देखिए मैं यहां करने लगा हूं, तो यहां से n log m, तो क्या बनेगा, log m की पावर n का फार्मूला हमारा बनेगा, तो क्या आ जाएगा, log a1 इंटू a2 इंटू an की पावर 1/n जो सीक्वेंस बनेगी वो किसको कन्वर्ज करेगी, वो कन्वर्ज करेगी log a को। ये देखिए, यानी कि इसको मैं पावर में ले गया फार्मूले से, इस फार्मूले से n log m जो होता है वो किसके इक्वल होता है, log m की पावर n के इक्वल होता है इस फार्मूले से। अब यहां से देखिए, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, अगर मैं एक्सपोनेंशियल ले लूं हर टर्म में इसकी, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज सीक्वेंस a1 इंटू a2 इंटू an की पावर 1/n जो बन रही है सीक्वेंस, जिसकी nth टर्म ये है, वो किसको कन्वर्ज करेगी, a को। यानी कि कहने का मीन्स ये हुआ, जो सीक्वेंस bn है वो किसे कन्वर्ज कर रही है, वो कन्वर्ज कर रही है हमारी a को। और यही हमें प्रूव करना था कि जो सीक्वेंस bn है वो कहां कन्वर्ज करती है, a को कन्वर्ज करती है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, तो बस थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। आप ध्यान से समझेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि वो व्हाट ही वांट्स टू से, कि वो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो ये हमने कोशिश फर्स्ट थ्योरम का यूज कर कर एक दूसरी थ्योरम प्रूव की, यानी पहले अर्थमेटिक मीन के लिए थी थ्योरम, और ये किसके लिए प्रूव की है, ज्योमेट्रिकल मीन के लिए हमने प्रूव की है। अब आप देखिए, अब हम करने लगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसके बहुत ईजी है। तो देखिए, जब भी आपको ये दिखे कि बाई में n दिया हुआ है या बाहर 1/n दिया हुआ है, ये बाहर 1/n देने का मतलब भी इसके 1/n है, इसको ऐसे लिख लो या यहां से हटाकर इसके बाई में n लिख लो, बात एक ही है। अब यानी आपको क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, आप nth टर्म देखिए, तो nth टर्म आपको दी होती है, ये nth टर्म है इसकी, यहां इसकी nth टर्म देखिए, ये इसकी nth टर्म ये है, इसकी nth टर्म क्या है, ये है। इस n को छोड़कर ये ध्यान रखना है, बाई में n हो या 1/n हो, तो हमें तो इसकी देखनी है nth टर्म, क्योंकि ये मीन दिया हुआ है, कहने का मीन्स ये है। ये nth टर्म तो इसकी जो हमें an सीक्वेंस है उसकी nth टर्म तो ये बनेगी ना, क्योंकि उसका मीन दिया हुआ है। उसका मीन देने के लिए देखिए उसकी n टर्म्स को ऐड किया है और बाई में n किया है, उसकी n टर्म्स को ऐड किया है, बाई में n किया है। तो अब यहां पर आप लिखेंगे an कितना है, 1/2 की पावर n-1 है। यहां an कितना है, n+1/n है, यानी कि 1+1/n है। अब यहां पर मैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करता हूं, तो an करता हूं, तो कितना आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2 n-1 कितना आएगा, 0 आएगा। और यहां पर अगर मैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1+1/n करता हूं, तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यानी कि an जो है वो कन्वर्ज कर रही है किसको, 0 को। यहां an कन्वर्ज कर रही है किसको, 1 को। इट मींस ये हुआ, आप डायरेक्ट लिखोगे बाय कोशीज थ्योरम, बाय कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट वी हैव this quantity limit n tending to infinity 1+1/3 plus 1/5 plus 1/2 n-1 बाई में n किसको कन्वर्ज करेगा, 0 को ही कन्वर्ज करेगा। क्योंकि जहां an कन्वर्ज करती है, ये सीक्वेंस जो बनी है, इस सीक्वेंस की इस सीक्वेंस की टर्म्स का अर्थमेटिक मीन लेने से बनी है। तो अर्थमेटिक मीन लेने से जो सीक्वेंस बनी है, तो उस वो कहां कन्वर्ज करेगी, वो भी उसी पर कन्वर्ज करेगी जहां पर ओरिजिनल सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही है। अब देखिए सेम यहां पर लिखना है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n 2/1 प्लस 3/2 प्लस 4/3 प्लस n+1/n जो होगी वो किस क्या आएगी, लिमिट 1 आएगी। आप लिखेंगे बाय कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट से ये हमारा
आया है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हुए। तो इसके एग्जाम्पल बहुत इजी है और जो हमारी थ्योरम है वो भी बहुत इजी है अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे तो ये मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम करवाई लिमिट पर, और उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर उसके मैंने 2 एग्जांपल भी करवाए हैं और एक आपको थ्योरम भी करवाई है। जो भी मैं करवा रहा हूं वो एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको करवा रहा हूं।